जब से भारत डिजिटल हुआ है, इसके ढेर सारे फायदे हैं, वहीं इसके नुकसान भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं अमर चौहान। आज हम आपको बताएंगे कि डिजिटल भारत के क्या नुकसान भारत झेल रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसएसपी मोहम्मद यासिन किचलू आईपीएस मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्टेट टाइम्स। थैंक यू मैम। जी सर, सबसे पहले हम बात करेंगे, आजकल डिजिटल भारत तो हो चुका है, अब एआई का जमाना है। हमारे मोबाइल फोन्स में जहां देखें एआई ने टेक ओवर कर लिया है। तो इसके फायदे तो हैं, इसके नुकसान क्या है? जैसे आपको पता होना चाहिए कि आम लोगों को पता ही नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। जी। इसके नाम पर बड़े लोग ठगे भी जाते हैं। जैसे रिसेंटली हमने देखा कि एआई के ज़रिए डीप फेक्स बन रहे हैं। जी। आपके फोटोग्राफ्स मॉर्फ हो रहे हैं, जो भी आप अपलोड फोटोग्राफ्स कर रहे हो सोशल मीडिया में वो मॉर्फ हो रहे हैं जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। अभी रश्मिका मंदाना का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उसके वीडियो को किसी लड़की के वीडियो पर उसका उसकी पिक लगाई गई थी, जी। उसका वीडियो लगाया गया था। उसकी वजह से उसको, अगर पोर्नोग्राफिक वीडियो होगी, जैसे मोना सिंह का एक दिन एक बार ये एक इंसिडेंट हुआ था, हम्म। ऐसे ही कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, या मेस्कुरेड करके हम्म। किसी को पेश किया जाता है, वो पैसे भी मांग सकता है। जी। रिसेंट में आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अब जो स्टार्ट हुआ क्राइम, हम्म। साइबर क्राइम, वो ऐसे हुआ कि सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जी। जिसकी वजह से मैं अगर फ़ोन करता हूं किसी को, आपका नंबर उसको चढ़ेगा। अच्छा। सेकंड टाइम आपकी आवाज़ भी आ सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से मैं आपकी आवाज़ उसमें डाल सकता हूँ। ओके। थर्ड जो एडवांस स्टेज है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आपकी शक्ल भी आ सकती है व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए या मैसेंजर ओके। के कॉल के ज़रिए। जी। तो अगले को बड़ा मुश्किल है जज करने के लिए कि जेन्युइन पर्सन कॉल कर रहा है हम्म। या कोई और और साइबर फ्रॉडस्टर कॉल कर रहा जी। है। इस वजह से सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स इस वक्त एआई हो रहे की। हैं एआई की वजह से। और बिल्कुल, हमारे जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं स्टेट टाइम्स के माध्यम से, आप सबको आज हम साइबर क्राइम से जुड़ी हुई बातें बताएंगे। और अगर आप भी कभी विक्टिम हुए हैं या फिर आपके नजदीकी कोई ऐसा केस आपने देखा है, तो कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। सर, फेस्टिव सीजन है और त्योहारों पर ना लोगों को सेल्स बहुत पसंद होती हैं, और अक्सर इवन हम लोग भी बहुत सारे मैसेजेस रिसीव करते हैं जिसमें लूट बताया होता है और ढेर सारी सेल है। तो क्या, कैसे बचना चाहिए ऐसे लिंक से? देखें, साइबर फ्रॉडस्टर का एक ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल एक स्टडी होती है उसको एक विक्टिम के लिए। एक जी। तो जैसे फेस्टिव सीज़न आ गया है, उनको पता है कि दिवाली आने वाली है, हाँ। ऑफर्स बहुत हैं। अब ऑफर्स के चलते वो एक जाली ऐप्स बना सकते हैं ऑफर के लिए और आपको लूट सकते हैं उसके ज़रिए। जी। या आपको ग्रीटिंग्स या कोई कार्ड्स बना सकते जी। हैं, जी। कोई वो आप जैसे स्कैन करेंगे या उनको डाउनलोड करेंगे, उसमें मेलवेयर हो सकते हैं और हम्म। आपका सारा डिटेल उनके पास आ सकती है, ओटीपी जा सकता है। जी। जैसे एसएमएस फॉरवर्डर किसी कार्ड के ज़रिए आपको दे सकते हैं, हम्म। ग्रीटिंग कार्ड के ज़रिए आपको दे सकते हैं, जो ही आप हम्म। उसको डाउनलोड कर देंगे, क्योंकि वायरल चल रही है चीज़ें, जी। आप फॉरवर्ड करेंगे, बार बार फॉरवर्ड करेंगे, तो हम्म। ऐसे ही ये मेलवियर्स आपको स्प्रेड होते हैं और हम्म। वायरल होते हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा आपका फ़ोन कंप्रोमाइज़ हुआ होगा। तभी हम जी। कहते हैं बारहा जी। अननोन नंबर से या कोई फॉरवर्ड जो चीज़ मैसेजेस होते हैं। मैसेजेस होते हैं या कार्ड्स होते हैं। हम्म। फेस्टिव सीज़न में, इवन फेस्टिव सीज़न के अलावा भी एक कंसेप्ट है साइबर मंडे। जी। पहले भी हमने इस पर बड़ी बात की कि मंडे पर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग होती है हम्म। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती है। जी। साइबर क्रिमिनल हमेशा इन ही डेट्स पर या वीकेंड्स पर ये ज़रूरी कुछ ना कुछ ऐसा कोई ऐप लॉन्च करता है या हम्म। विक्टिम को डिफ्रॉड करने की कोशिश करता है, हम्म। ताकि वो उसके झांसे में आ जाए हम्म। और जल्दबाजी में फेस्टिव सीजन में की खुशी एफोरिया में जी। बंदा इतना सोचता ही नहीं है। आदमी कहता है चलो जल्दी ग्रैब करें ये अपॉर्चुनिटी और हम्म। हम इसमें फ़ायदा लाभ लें। हम्म। इसी के चलते उसका वो साइकी उसकी एक्सप्लॉइट होती है हम्म। और वो डाउनलोड पता नहीं क्या क्या चीज़ें करता है और वो मेलवेयर आपके फ़ोन में आ जाते हैं और हम्म। उसका फ़ोन कंप्रोमाइज़ हो जाता है। जी। अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इसी फेस्टिव सीज़न के चलते आ जाएंगी। हम्म। इसमें ये कहा जाएगा कि आप इतना इन्वेस्ट करो तो आपका डबल पैसा हो जाएगा। जी। पहले पहले वो 1000 का 2000 देंगे, हम्म।
उसके बाद जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ गई हैं, जैसे डॉक्टर्स कम्युनिटी इस पर ज़्यादा इनको विक्टिम बनाया गया, और बिजनेसमैन बड़े आ गए हैं जिनको ओवरनाइट जो चाहते हैं कि अपने आप को अमीर बनाएं जी। और डबल करें पैसे को हाँ मेहनत जी। के बगैर बगैर। जी। तो मैं तो कहूँगा देर इज़ नो फ्री लंच। हम्म। आपको इस लालच की वजह से, या आप इतना इन्वेस्ट कर देते हैं। हम्म। रिसेंटली डॉक्टर्स ने 10 लाख, 30 लाख, इवन एक डॉक्टर ने 90 लाख क्रिप्टो करेंसी के नाम पर इन्वेस्ट किया है, जी। जी। और वो पैसे वो खो गया है वो पैसे। हम्म। मतलब इन्वेस्ट करने के बाद साइबर क्रिमिनल ने उसके पैसे ले लिए। जी। अब उसको ना वो साइबर क्रिमिनल मिल रहा है, वो एप्स मिल रही हैं हम्म। उसको, ये क्रिप्टो करेंसी के नाम पर एप्स, फेक एप्स डाउनलोड कराई गई हैं। हम्म। अब उसको तो कंसेप्ट पता नहीं है। मैंने जी। उसको पूछा भी हम्म। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप क्या जानते हैं, कहते नहीं कहीं से मैंने सुना है। जी। रिसेंट जो ट्रेंड आया है वो डॉक्टर्स का है। जी। उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, हम्म। उसमें महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, ओके। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में उन्हीं के सिंडिकेट मेंबर्स होते हैं। जी। वो कहते हैं उसमें वो मैसेज करते हैं, हाँ जी हमें इतना लाभ हुआ इस स्कीम से, जी। उनका ट्रस्ट गेन कर तो देते वो हैं। फेक होते हैं। वो फेक होते हैं सारे। ओके। उन्होंने जब हमें ये बताया, कह रहा हम्म। वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम्म। तो उसमें ये अब प्रिवेंटिव मेजर तो ज़रूरी है। जी। आपको ये पता होना चाहिए, आप एक अननोन ग्रुप को, एडमिन को ज्वाइन कर रहे ज्वाइन हैं। कर रहे हैं, बिल्कुल। एक विक्टिम कहता है कि नहीं जी मैंने फ़ोन पर बात भी की उनमें से ग्रुप मेंबर्स ने, उनने बोला नहीं हमारा डबल हुआ, हमने इतने करोड़ों कमाए। जी। जी। उन्होंने इस तरीके से वो सारे पैसे गंवा दिए। जी। मैं हमारे व्यूअर्स से भी ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो क्रिप्टो करेंसी के लिए ना मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स, इवन मेरे बहुत खास लोग भी हैं जो मुझे बोलते हैं कि हाँ जी हमारे पैसे भी डबल हुए हैं, आप भी इन्वेस्ट करिए। तो ये आज का वीडियो खास तौर पे आप सबको अवेयर करना है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना पूरा काम कर रहा है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां आपको जाकर उसकी ऑथेंटिसिटी पता करनी चाहिए। सर आपसे बात करेंगे, देखिए विक्टिम्स जो होते हैं, जब नाम ही विक्टिम है, वो बन चुके हैं शिकार, कैसे और मतलब आगे का क्या करना चाहिए, कैसे बच सकते हैं? देखें, विक्टिम कोई भी बन सकता है। अगर मैं जी। ये बोलूँगा कि मैं कभी विक्टिम बन ही नहीं सकता जी। है साइबर क्राइम का, ये कहना मेरा गलत होगा। गलत है, बिल्कुल। अब अगर किसी के साथ ये कोई साइबर ठगी का शिकार हो ही गया है, जी। उसने कुछ नहीं करना है। साइबर हमारा 1930 एक फैसिलिटी हेल्पलाइन हमारे साइस हेडक्वार्टर में, क्राइम हेडक्वार्टर में हमने जी। स्टार्ट कर दिया है। 1 महीना हो गया इसको हमारे यहाँ पर। जी। आप इसको कॉल करके, हम उसमें इमीडिएटली फ्रीज कराते हैं पैसा जो फ्रॉडस्टर के अकाउंट में गया होता है। उससे भी अच्छी बात यह है कि पुलिस स्टेशन में विजिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। www.cybercrime.gov.in या संचार साथी .gov.in, ये जो दो पोर्टल हमारे हैं, इसमें इवन कि आपका लास्ट मोबाइल, अगर कोई मोबाइल आपका कहीं गुम हो जाता है, उसकी भी आप शिकायत उसी पर दर्ज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम ट्रैक करके हम आपके घर में वो पहुँचा के देंगे। मगर कुछ डूज एंड डोंट्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हैं, वो आप अपने किसी स्पेशल प्रोग्राम के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएँ, और हम भी जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोगों को भी साइबर अवेयरनेस, ये पूरा महीना इसी के लिए हमारा डेडिकेटेड है। और हम बाकी महीनों में भी इनको बीच में चैनल के ज़रिए, वर्कशॉप्स के ज़रिए, सेमिनार्स के ज़रिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं। क्योंकि अवेयरनेस की वजह से ही, जैसे कोविड को हमने अवेयरनेस और प्रिवेंटिव मेजर के ज़रिए हमने इसको कम कर दिया। ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, मगर इसको कम ज़रूर कर जी। सकते हैं। सर आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ना जब जैसे आपने कहा कि विक्टिम्स बन जाते हैं, लेकिन उससे वेबसाइट्स बहुत सारी ऐसी होती हैं जिसमें जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या ये ऑथेंटिक है, वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखें, अगर हम ये सिर्फ बोलें कि इस वेबसाइट पर जाओ, उस पर नहीं जाओ, तो ये काम नहीं बनेगा। आप भी अच्छा क्वेश्चन है आपने कहा किया कि कैसे हमें पता चले। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं एक वीडियो देख रहा था, एक साइबर एक्सपर्ट हमारे अमित दुबे जी हैं, मैं उसकी एक वीडियो देख रहा था। उसमें ये बात कर रहे थे कि मोबी आर्मर करके एक ऐप वो डाउनलोड करने के लिए बता रहे थे। तो मैंने भी वो डाउनलोड की है। उस मोबी ऐप से आप अपने फेसबुक, सोशल मीडिया, आपका क्यूआर कोड वो सही है फेक है, उसके ज़रिए अगर आप करेंगे, आपको पहले
पता चलेगा कोई मेलवेयर तो नहीं है। इवन वायरस टोटल डॉट कॉम करके अगर आप उसमें चेक करोगे कि कोई मेलवेयर तो नहीं है, या पीडीएफ में कोई मेलवेयर तो नहीं है, या किसी यूआरएल में कोई मेलवेयर तो नहीं है। और छोटी छोटी चीज़ें कि आपने वेबसाइट का यूआरएल आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसको टाइप करना है। क्योंकि छोटा सा एक डिफरेंस वो रखते हैं, जैसे पुलिस की कोई साइट होगी उसमें पुलिस का डोमेन नेम होगा, मगर उसी में इटलिसाइज वर्ड्स वो कराएंगे या कोई डॉट डालेंगे, इतना कौन देखता है। तो ये चीज़ें, ये माइन्यूट चीज़ें आपने टाइप करनी है, आपने वो यूआरएल फिर उस साइट पे जाना है। सेकंड में ऐड करना चाहता हूँ कि कस्टमर सर्विस का नंबर कभी भी गूगल नहीं कीजिएगा, क्योंकि गूगल में साइबर फ्रॉडस्टर बैठे हैं। या आजकल एक और क्राइम चल पड़ा है कि आपको फ़ोन करते हैं कि 1 दबाओ, 2 दबाओ, 9 दबाओ, सारे फ्रॉडस्टर्स की तरफ से ही। और आपको इसी मोडस ऑपरेंडी की वजह से आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि दिवाली बहुत अच्छे से गुजरे और किसी का नुकसान नहीं हो, और आप अलर्ट रखें। और आपका शुक्रिया मैं करना चाहता हूँ कि जो काम हमें भी करना है आप इसमें भी पहल कर रहे हो, और मैं आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, और लोगों को भी एडवांस में दिवाली की कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाने से पहले एक सवाल मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि बहुत सारे केसेस ऐसे अभी तक आप सॉल्व कर चुके हैं, और मैं हमारे व्यूअर्स को बता दूँ कि लगभग 2 ढाई करोड़ आपने रिकवर किया है अलग-अलग एरिया से। तो कितना टफ रहता है, और थोड़ा-सा उस बारे में ज़रूर बताएँ? देखें, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो अगर प्रिवेंटिव मेजर किए जाएँ, जैसे हमने डूज़ और डोंट्स बताए आपको, अगर कहीं कोई झांसे में आ भी गया, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि तो 1930 और जो मैंने पोर्टल बता दिया है, इमीडिएटली वो जो गोल्डन आवर है उसमें करें। 1 घंटे के अंदर अंदर जितना भी जल्दी करें आप, उसमें क्या होता है हमारा ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाता है पैसा उस अकाउंट पर, बहुत सारी लेयर्स में। जो ही फ्रीज उसके अकाउंट में अकाउंट हो जाएगा, तो वहाँ से फिर हम कोर्ट के ज़रिए एक ऑर्डर लेके वो अमाउंट ये क्या रिलीज़ कराते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर ये श्योर होता है कि उसी वक्त फ्रीज होके वो आना ही आना है आपके पास पैसा। मगर कुछ विक्टिम्स बहुत लेट आते हैं, वो पैसा बहुत लेट में चला जाता है आगे, उन्होंने निकाले भी होते हैं पैसे। तो क्योंकि बैंक की भी केवाईसी इतनी भी रोबस्ट सिस्टम नहीं है, वो भी कोई स्मूथ है नहीं, क्योंकि जहाँ पर क्रिमिनल को पकड़ा जाता है वो कोई गांव का बंदा होता है, उसको 500 रुपये देकर, 600 रुपये देकर आधार कार्ड लिया होता है। हाँ, आधार कार्ड लिया होता है। फिर उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए एक्चुअल क्रिमिनल ने इसको पैसे देकर इसके नाम का फर्जी अकाउंट खोला होता है। अब हम उसको पकड़ेंगे, उससे तो निकलेगा नहीं कुछ। ये पैसे तो हम फ्रीज करके लेंगे, जब क्रिमिनल को के पास पहुंचने के लिए हमें बैंक की मदद की बहुत ज़रूरत है। अगर वो केवाईसी कर रहे हैं, वो अब आरबीआई की भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आई हैं कि पुराने जो अकाउंट्स हैं उनकी भी केवाईसी दोबारा की जाए, और नया जो अकाउंट खोलेगा उसमें भी करें। एक और प्रॉब्लम हमें जो आ रही है, जो शेल कंपनीज हैं, कंपनी जब कोई अकाउंट बैंक में खोलती है इतनी डिटेल में इसकी वेरिफिकेशन नहीं करते। अगर वेरिफिकेशन होगी तो हम उस क्रिमिनल तक जल्दी पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो नाइस। तो देखा आपने कि किस तरह से क्रिमिनल्स जो हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स जो हैं, उनका दिमाग तेज चलता है, और उनका दिमाग तो खैर तेज चलेगा ही, लेकिन आप अगर थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। और जैसे कि सर ने काफ़ी सारे डूज एंड डोंट बताए, और आपके साथ जो हेल्पलाइन नंबर है 1930 ये भी शेयर किया। और अगर आप भी कभी इस चीज़ का शिकार हुए हैं, या आपके आसपास कोई ऐसा केस आप सुनते हैं, तो तुरंत आप 1930 पे कॉल करके उन्हें मदद दे सकते हैं, या फिर मदद कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कैमरा पर्सन शिल्पा ठाकुर के साथ अमर चौहान, स्टेट टाइम्स।